जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये विषय है गहरे लंबे श्वास, डीप ब्रीदिंग। जब से हम पैदा हुए हैं लगातार श्वास ले रहे हैं, प्राणवायु ले रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं कि भाई कैसे लेनी चाहिए, क्या सही तरीका है श्वास और प्रश्वास का। इसके बारे में ना कभी पढ़ते हैं, ना सोचते हैं, नहीं मनन करते हैं, और आवश्यकता भी लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि श्वास प्रश्वास तो आदमी लेता ही रहता है जब तक जीवन है, तो सोचना क्या इसमें। लेकिन दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात है। बहुत सारी बातों में हम चर्चा कर लेते हैं, खाने पर, टूरिज्म पर, घूमने फिरने पर, कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन श्वास जिसके बिना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। बिना खाना खाए हुए हम 20-25 दिन रह सकते हैं, बिना पानी पिए हुए हम 5 दिन रह सकते हैं, 1 हफ्ते तक रह लेंगे, लेकिन श्वास के बिना तो हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं, और उसके बारे में हम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है, सोचने का विषय है। इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो योगी हैं, योग करते हैं, वो ज़रूर इस पर थोड़ा सोचते हैं, करते भी हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन बाकी लोग तो शायद सोचते नहीं हैं। तो आपने देखा होगा, कभी हम काम करते हैं तो ऐसी लंबी सांस लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटैक्ट प्राणवायु उचित मात्रा में नहीं मिल पा रही है, और हमारा जो है इंटरनल जो सिस्टम है, हमारा माइंड जो है बॉडी को मैसेज भेजता है, और हम इस तरह से लंबी श्वास लेते हैं, और फिर जो है हमारा श्वास का फ्लो अच्छी तरह से होने लगता है। हम जितनी श्वास लेते हैं उसका 20% हमारा ब्रेन यूज़ करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, उसे जो रस बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसका 25% हमारा ब्रेन यूज़ करता है। आप समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन के लिए कितना आवश्यक है श्वास का लेना है। जनरली हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं, पूरी तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता नहीं है, और कई तरह के प्रॉब्लम्स, कई तरह से डिसऑर्डर हमारे शरीर में होने लगते हैं, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और हमें कई सारी परेशानियां और बीमारियां घेर लेती हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम से कम 95 होना चाहिए, और 95 से 99 के बीच में होना चाहिए। जब कभी बीमार होते हैं तो लोग, आपने देखा, एक इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल में जनरली लगाते हैं। इसमें हमारा वो जो है क्या करते हैं, हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। मैं करके देखता हूँ अपना क्या चल रहा है। मेरा है 99, और 99 ही होना चाहिए। 95 to 99 बढ़िया होता है, लेकिन 99 है तो बिल्कुल आपका बहुत ही बढ़िया स्थिति है श्वास की। मतलब ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में प्रचुर मात्रा में ये होना चाहिए। ये होगा कैसे? जब आप गहरे लंबे श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से कई लाभ हैं, आप लाभ सुन के हैरान हो जाओगे, लेकिन इसके बारे में सोचा क्यों नहीं, और अब सोचना जरूर चाहिए। सबसे पहले तो हमारे माइंड के लिए बहुत ही लाभदायक है डीप ब्रीदिंग। माइंड पर बहुत अच्छा प्रभाव पहुंचता है। प्रचुर मात्रा में प्राणवायु माइंड तक पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है, प्रचुर मात्रा में ब्लड पहुंचता है, मन शांत होता है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है, और हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है गहरे लंबे सांसों से।
जब हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है तो हमारा शरीर अपने आप ही जो है ऊर्जावान रहता है, प्रफुल्लित रहता है और चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, चमक रहती है और हमारी बुद्धि भी शार्प होती है, हमारी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और हमारे जो रिएक्ट करते हैं वो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आप जो है गहरे लंबे सांस लीजिए, दूर हो जाएगा, चेहरा चमकदार बनता है, तनाव दूर होता है और हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और पैर के नाखून से, मतलब पैर की उंगली से लेकर के सिर की चोटी तक पूरे के पूरे शरीर में प्राणवायु का फ्लो बहुत अच्छी तरह से होता है ब्लड के साथ और हमारे पूरा शरीर जो है बहुत शांत रहता है। और एक प्रकार से ही कहीं भी दर्द होता, मैंने बताया, गहरे लंबे सांस लीजिए, कंसंट्रेशन को उस जगह पर ले जाइए और एक प्रकार से ये पेन किलर का भी काम करता है। एनर्जी को इम्प्रूव करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, नाड़ियाँ साफ करता है। नाड़ियों को साफ करने का कोई ऐसा तो है नहीं कि हम साबुन से पानी से धो के साफ कर लेंगे, पाइप लगा दिया, ऐसा तो है नहीं। नाड़ियाँ कैसे साफ होंगी? वो तो श्वसन से ही होंगी और जब हमारे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगा तो हमारी नस नाड़ियाँ साफ रहेंगी, उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल और चीज़ें नहीं जमेंगी, मतलब जो अकड़ जाती हैं, जो नाड़ियाँ जो है एक प्रकार से कहते हैं कठोर हो जाती हैं, वो नहीं होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी नाड़ियों में। हमारी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। कभी आपने देखा हम कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़ा सा जो है गहरे लंबे सांस लीजिए 2 मिनट, आप देखेंगे आप पूरी तरह से आपका माइंड फ्रेश हो गया, आप डिसीजन लेने की क्षमता आपकी और बढ़ जाती है एकदम से, बहुत ही अच्छी तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ को रिएक्ट कर सकते हैं। गहरे लंबे सांसों से हमारा स्ट्रेस दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है और जब हमारा एंजाइटी और टेंशन, डिप्रेशन सारी चीज़ें दूर होती हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, दिमाग शार्प रहता है। बहुत ही आवश्यक है आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में। अगर आप ये करते हो, गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करते हो, नींद बहुत अच्छी तरह से आती है, अनिद्रा जैसे रोग दूर हो जाते हैं, तनाव मुक्त आप हो जाते हैं और पूरी तरह से हमारा कब्ज, अपज, एसिडिटी, ये सारे रोग भी जो है दूर हो जाते हैं। कुछ भी नहीं करना, कहीं भी किसी भी जगह बैठ के, ऑफिस में बैठे तो अपनी सीट पर बैठे बैठे कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको करना क्या है, अपनी स्पाइन को सीधी रखना है, इस तरह से कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद कर दिए, अपने आप को अंदर की तरफ ले आए और सिर्फ जो है गहरे लंबे श्वास लीजिए और आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। जनरली हम छोटे छोटे जितनी इतने ज़रूरत है, जहाँ इतने सांस की हम इतने में काम चला रहे हैं, मतलब जीवित रहने के लिए सांस ले रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और हम कम लेते हैं तो हमारा फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं करते। आप इतने ही काम लोगे तो उतने तक ही एक्टिव रहेगा ना। जब हम पूरा श्वास, पूरे फेफड़ों में श्वास भरेंगे तो हमारे पूरे फेफड़े जो है फैलेंगे, उसके अंतिम छोर तक ऑक्सीजन जाएगी और उसके छिद्र जो है हमेशा जो है प्रफुल्लित रहेंगे और आपको जो है अच्छी से अच्छा प्राणवायु मिलेगी आपकी बॉडी को और आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे और कोई भी रोग आपको छू नहीं पाएंगे अगर आप शुरू से ये गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करते हैं। बहुत ही आवश्यक ये क्रिया जरूर ही इसको किया जाना चाहिए। आपकी लाइफ स्टाइल इससे बहुत चेंज हो जाती है, पॉजिटिव सोच हो जाती है। बहुत ही सुंदर यह अभ्यास अगर करते हैं तो पेट की मांसपेशियां भी इसमें जब आप अंदर की तरफ करते हैं तो खिंचती हैं, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे मसल्स के लिए बढ़िया है, हमारी मसल्स जो है रिएक्टिवेट हो जाती हैं और नई नई मसल्स तैयार होती हैं और अच्छी तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जॉइंट्स में जो है प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है
वहाँ पर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स होती है या दर्द जो है जोड़ों को किसी को हो जाता है, तो अगर आप ये करते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुँचेगा, तो वहाँ पर जो है किसी तरह से तनाव नहीं होगा, कट की आवाज़ जो पैरों पर होती है वो नहीं होगी। हृदय रोगों के लिए तो बहुत ही आवश्यक यह क्रिया है, जरूर करना चाहिए। आपका हृदय रोगियों के लिए तो बहुत ही अच्छा यह अभ्यास है, उनके लिए तो वरदान है, ये ज़रूर करना चाहिए इसको। फेफड़े स्वस्थ होते हैं और ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन के साथ, प्राणवायु के साथ होता है और हमारा जीवन बहुत ही सफल और सुखमय हम महसूस करते हैं। तो करते कैसे हैं इसको मैं अलग अलग स्टेजेस में बताऊंगा कैसे कैसे करना है। पहले मैं नॉर्मली बता देता हूं। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या हृदय संबंधी कोई रोग है, तो कुंभक नहीं लगाएंगे, सांस को होल्ड नहीं करेंगे वो लोग, बाकी यथावत करते रहेंगे। तो जितनी देर में भरा उतनी ही देर में श्वास को बाहर करना है और लंबा श्वास को खींचना, पूरी तरह से पूरी छाती हमारी भर जाए, पूरे फेफड़े भर जाएं। और भरने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन होंगे, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में होगी, सारे के सारे जो है बाहर आ जाए और फिर पुनः स्वस्थ प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए। और वो जब हम अंदर लेकर के होल्ड करते हैं, रोकते हैं, तो वो शुद्ध प्राणवायु जो है ब्लड के साथ मिल करके पूरी शरीर में पहुंचता है और पूरी शरीर में प्राणवायु का संचार प्रचुर मात्रा में होता है और हम जो है बहुत सफल और शुद्ध और स्वच्छ जीवन जीते हैं। वीडियो को पूरी देखें क्योंकि उसमें कई चीज़ें होती हैं, जानकारी होती है। वैसे हम उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं, आप ऑप्शन में नीचे जाएंगे, उसमें कोई उससे संबंधित वीडियो भी होती हैं और इससे क्या लाभ हैं, कैसा है, वो नीचे लिखा भी होता है, रिटर्न में भी लिखा होता है, उसको देखें। वीडियो पूरी देखें क्योंकि आपकी मतलब कि जो चीज़ है हो सकता है वो उसमें हो, वीडियो में हो, लेकिन आपने वो स्किप कर दिया तो आपसे रह जाएगी। वो क्या प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से देखें, पूरी तरह से फॉलो करें और उसके बाद आपको उस प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं जिससे आपको समय से वीडियो पहुंच सके और योग का भरपूर लाभ आप उठा सकें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।